गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी द्वितीय वर्ष की इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक से एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। वो टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी कि संक्रियात्मक प्रवर्धक। हाँ, तो सबसे पहले देखिएगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है। यह एक अत्यधिक उच्च लब्धि का प्रवर्धक होता है जिसकी निवेशी प्रतिबाधा बहुत अधिक तथा निर्गत प्रतिबाधा अत्यल्प होती है और ऋणात्मक पुनर्निवेश के साथ प्रवर्धक की परिणामी लब्धि केवल पुनर्निवेश अनुपात पर निर्भर रहती है, अर्थात ए एफ बराबर ए अपोन 1+a बीटा, और ये लगभग बराबर है 1/बीटा के। प्रारंभ में ऐसे प्रवर्धक गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल कैलकुलस जैसे योग इन एडिशन, अंतर यानी सब्ट्रैक्शन, समाकलन यानी इंटीग्रेशन, अवकलन डिफरेंशिएशन आदि के प्रचालन के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, जिसके कारण इन्हें संक्रियात्मक प्रवर्धक यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर, संक्षेप में ओपीएमपी कहते हैं। अब इसका उपयोग अधिक जनरल यानी व्यापक हो चुका है। यह भी तुलनित्र, वोल्ता नियमन, नियामक, तरंग जनित्र आदि के रूप में भी पूर्ण जाते हैं। ठीक है, ये एक भेद प्रवर्धक होता है। ओपीएम पे बात कर रहे हैं कि ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज आल्सो लाइक ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये एक भेद प्रवर्धक होता है जो दो निविष्ट संकेतों के अंतर का प्रवर्धन करता है। इस प्रवर्धक की विशेषता यह होती है कि यह अनावश्यक वोल्ट संकेतों को अस्वीकार कर देता है। जी हाँ, अब हम इसको देखते हैं। इसके परिपत्र प्रतीक को, सर्किट सिंबल ऑफ ओपीएमपी की बात करें तो देखिएगा। इससे पहले हम बात करते हैं कि ओपीएमपी का जो परिपत्र चित्र है ये दिखाया गया है, ये आप देख पा रहे हो, ये वाला परिपत्र चित्र है इसका। इसमें दो निवेशी व एक निर्गम टर्मिनल है। ये देखिएगा, 1 और 2 ये दोनों निवेशी हैं और ये 3 नंबर इसका क्या है, आउटपुट है। जी हाँ, वह भू टर्मिनल 3 टर्मिनलों के साथ युग्मित होता है। प्रत्येक चिन्ह में 1 व 2 निवेशी टर्मिनल और 3 निर्गम टर्मिनल है। भू टर्मिनल प्रदर्शित नहीं किया गया है। टर्मिनल 1 पर ऋण चिन्ह लगने का तात्पर्य यह है कि ये माइनस चिन्ह लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस टर्मिनल पर निविष्ट संकेत की ध्रुवता निर्गम टर्मिनल के विपरीत हो जाती है। ओके, ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल 1 पर ऋण चिन्ह लगाने का तात्पर्य है कि इस टर्मिनल पर निविष्ट संकेत की पोलरिटी ध्रुवता निर्गम टर्मिनल पर विपरीत हो जाती है, अर्थात प्रवर्धक द्वारा इस निवेश के लिए 180 डिग्री कला परिवर्तन उत्पन्न होता है। इसलिए इस टर्मिनल को क्या कहते हैं? प्रतिलोमी निवेश टर्मिनल, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कहते हैं। जी हाँ, इसने जो इसको 1 नंबर को माइनस कहा, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो निविष्ट संकेत ध्रुवता है वो निर्गम टर्मिनल संकेत से विपरीत हो जाती है, अर्थात प्रवर्धक के द्वारा इसके निवेश के लिए 180 डिग्री का कला उत्पन्न होता है, और इसीलिए इस टर्मिनल को क्या बोलते हैं? प्रतिलोमी निवेश टर्मिनल, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल 2 पर धनात्मक चिन्ह का तात्पर्य है कि टर्मिनल पर निवेश किए गए संकेत वोल्टता की ध्रुवता में निर्गम टर्मिनल के पर कोई परिवर्तन नहीं होता। दो शब्दों में 2 पर निविष्ट वोल्टता और इसे 3 पर प्राप्त निर्गम वोल्टता की कला समान होती है। मतलब फेज में कोई फर्क नहीं होता इनपुट और आउटपुट में, अगर दो की टर्मिनल की बात की जाए तो। इसलिए इस टर्मिनल को क्या बोलते हैं? अप्रतिलोमी निवेशी टर्मिनल, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल भी कहते हैं। जी हाँ, तो यहाँ इन्होंने देखा कि इनपुट 1 नंबर को क्या बोला इन्होंने? 1 नंबर को बोला इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, 2 नंबर क्या बोला? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। ओके, तो निर्गत टर्मिनल 3 पर निर्गम वोल्टता का मान टर्मिनल 1 और 2 पर निवेशित वोल्टताओं के अंतर के समानुपाती होता है। इन्होंने कहा कि जो भाई आउटपुट है 3 पर जो मिल रहा है उसका जो मान आएगा वो क्या होगा? निर्गम वोल्टताओं का जो मान है टर्मिनल 1 और 2 पर निवेशित वोल्टताओं के अंतर के समानुपाती होता है। जी हाँ, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, यदि निवेशी टर्मिनल 1 व 2 पर आरोपित वोल्टता क्रम से V1 और V2 है और जो निर्गत वोल्टता 3 टर्मिनल पर है वो क्या है? V0 है। तो V0 क्या होगा? V0 इज प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2, या V0 बराबर A V1 माइनस V2। ए क्या है? कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है, और जो ऑपरेशन एम्पलीफायर की वोल्ट लब्धि कहलाता है। जी हाँ, तो V0 बराबर A V1 माइनस V2। देखिए, आप डायग्राम को देख पा रहे हो, इसमें आपको दिख रहा है वही चीज, 1 2 3 सिंबल दिखाए गए, माइनस प्लस दिखाए गए हैं। अब इसका जो बी पार्ट है उसको देख सकते हैं। जो ये क्या है? IC 741C का प्रयोग
आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर में किया जाता है। इसको दूसरे चित्र दिखाया गया है, इसमें आपको यही है। इसने दिखाया है कि V1 और V2, ठीक है। इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया, इसको माइनस, इसको प्लस। इसका मतलब यही है कि ये कौन सा है, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। दूसरा ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल हो गया। इसमें VC ये आउटपुट हो गया। इसी में इसने बैटरी दिखाई गई, इसको भी दिखाई है प्लस VCC और माइनस VE। इसको 4 नंबर, इसको 7 नंबर दिया है और ये 6 नंबर है। तो इस प्रकार इसको दिखाया गया है। जी हाँ, अब आगे हम बात करते हैं कि आदर्श OPMP के जो अभिलक्षणिक गुण है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या क्या हैं, वो क्या क्या गुण होने चाहिए। देखते हैं कि आदर्श OPMP के निम्नलिखित गुण हैं जो क्या क्या है। वोल्टा लब्धि यानी वोल्टेज गेन इसका होता है इनफाइनाइट होता है। जी हाँ। बैंड चौड़ाई बैंड विड्थ इनफाइनाइट होती है। निवेशी प्रतिबाधा यानी इनपुट इम्पीडेंस ZI इनफाइनाइट होती है। निर्गत प्रतिबाधा आउटपुट इम्पीडेंस Z0 बराबर 0 होता है। ये तो हमने परिभाषा से ही देखा था। जैसे परिभाषा में पहली लाइन में इन्होंने लिखा था कि उच्च लब्धि का अत्यंत उच्च लब्धि का प्रवर्धक होता है। तो लब्धि मतलब उच्च उच्च कितनी हो सकती है, वोल्टा लब्धि मैक्सिमम इसकी इनफाइनाइट हो गई है। बैंड चौड़ाई इनफाइनाइट हो गई। निवेशी प्रतिबाधा अधिक थी तो इनफाइनाइट होगी और निर्गत प्रतिबाधा 0 है, लेकिन हम आदर्श की बात करें इसलिए इनफाइनाइट हो गई। ओके, जब V1 बराबर V2 हो तो V0 बराबर 0। यह V1 के परिणाम पर निर्भर नहीं करता, अतः पूर्णतः संतुलित परिपथ होता है। और दूसरी बात करो यह पूर्णतः स्थिर यानी परफेक्टली स्टेबल परिपथ है, अर्थात ताप वोल्टता आदि के परिवर्तन से अभिलक्षणिक गुणों में अंतर नहीं होता है। जी हाँ, आगे देखते हैं। उपरोक्त आदर्श OPMP के अभिलक्षण गुणों से हमारा तात्पर्य निम्नानुसार है। इसकी वोल्टता लब्धि अनंत है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी स्थिर एवं परिमित निर्गम वोल्टता V0 के लिए धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनलों के मध्य निवेशी वोल्टता क्या है, 0। ओके, इसकी निवेशी प्रतिबाधा का मान अनंत है। इसका तात्पर्य यह है कि निवेश के किसी भी टर्मिनल से इससे प्रवाहित धारा का मान 0 है, यानी कि I1 बराबर I2 बराबर 0। जी हाँ, इसकी निर्गत प्रतिबाधा 0 है। इसका तात्पर्य है कि इसकी निर्गत से किसी बाहर से प्रवाहित धारा का मान कुछ भी हो सकता है, पर उसकी निर्गत वोल्टता V0 निश्चित रहती है। जी हाँ, तो व्यावहारिक रूप से इसे देखो, प्रैक्टिकली OPMP दिखाया गया है, एक आदर्श OPMP है। तो आदर्श OPMP के उपरोक्त गुणों को ध्यान रखते हैं इसका तुल्य परिपथ दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हो इसमें कि इसका जो आदर्श के MP की बात OPMP की बात की, इसकी I इनपुट जो करंट है वो 0 है और VI भी 0 है। जी हाँ, तब इसकी स्थिति ये है। और इसमें दिखाया गया है I निवेशी जो उसकी धारा है वो 0 है, VJ 0 है। तो इस प्रकार इसको, जी हाँ। तो जो आज की जो वीडियो रहा, इसमें हमने बात की ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की देखा कि एक उच्च लब्धि का प्रवर्धक हो गया, इसकी निवेश प्रतिबाधा बहुत अधिक हो गई और इसकी जो निर्गत प्रतिबाधा है वह अत्यल्प हो गई। और ये ऋणात्मक पुनर्निवेश के साथ प्रवर्धक की परिणाम लब्धि केवल पुनर्निवेश अनुपात पर निर्भर करती है, यानी कि 1/बीटा पर निर्भर करती है। वो किस प्रकार आई कि AF बराबर A/1 प्लस A बीटा है। जी हाँ, और इसी में हमने इसमें देखा कि इसका जो प्रतीक परिपथ है वो इस प्रकार है। इसको 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल 3 टर्मिनल है, यानी कि इसमें 2 इनपुट हो गए, 1 आउटपुट हो गए। और इनपुट 2 में -1 पे माइनस चिन्ह लिखा हुआ है, 2 पे प्लस चिन्ह लिखा हुआ है। ये माइनस चिन्ह इसकी फेज को बता रहा है कि इसकी जो निविष्ट संकेत वोल्टता का जो कला है वो निर्गत की 180 डिग्री का फेज है, यानी विपरीत है। जबकि 2 पे जो दिखा रहा है वो प्लस है, वो ये दिखा रहा है कि इसका जो निविष्ट वोल्टता का संकेत है और उसकी कला और जो निर्गत आउटपुट है उसकी जो कला है वो में कोई अंतर नहीं है, समान है। और इन्होंने इसलिए एक को इन्होंने कहा इनवर्टिंग इनपुट टर्मिनल, यानी कि प्रतिलोमी निवेश टर्मिनल, और 2 वाले टर्मिनलों को कहा इन्होंने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। जी हाँ, और इन्होंने बताया कि यदि कि 1 और 2 यदि इनपुट हैं और इनकी जो वोल्टताएँ हैं वो V1 और V2 हैं और 3 आउटपुट है और इसकी वोल्टता अगर V0 है, तो जो V0 होगा वो प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2 होगा और V0 बराबर A V1 माइनस V2 होगा। इस संबंध नियतांक ओवर एगो क्या इसने क्या बना है, वोल्टता लब्धि का है। इस प्रकार इसने IC 741C को दिखाया, इसमें जिसको चित्र में देख सकते हो आप, इस प्रकार इसको दिखाया है 2, 3
माइनस प्लस के रूप में, प्लस VCC 7 माइनस VE 4 नंबर 4 और VC 6 इस प्रकार इसको दिखाया गया है। और इसके हमने कुछ गुणों की बात की, उसमें गुण आप देख सकते हो। वोल्टता लब्धि इनफाइनाइट है, पॉइंट चौड़ाई इनफाइनाइट है, निवेशी प्रतिबाधा चौड़ाई बराबर इनफाइनाइट है और निर्गत प्रतिबाधा Z0 बराबर 0 है। और जब V1 बराबर V2 है तो V0 बराबर 0 होगा, यानी आउटपुट वोल्टेज 0 होगा। यह V1 के परिणाम पर निर्भर नहीं करता, अतः पूर्ण संतुलित परिपथ है और ये पूर्णतः स्थिर है परिपथ है, यानी कि ताप फिर वोल्टता आदि के प्रति से इसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्हीं के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आगे की बात करेंगे। थैंक यू।